अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज का ये वीडियो स्कास्ट के बारे में है। स्कास्ट का जो एग्ज़ाम होता है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, तो जो कश्मीर का यहाँ पर स्कास्ट का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, कैसे होता है, कब होगा, सिलेबस इसका क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, टोटल कोर्सेज क्या है। मैं यहाँ पर यूजी कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा, पीजी कोर्सेज़ के लिए अभी नहीं बताऊंगा। पीजी कोर्सेज़ के बारे में अगर आपको जानना है कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कमेंट्स हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो पीजी कोर्सेज़ पर भी लाऊंगा। तो इसमें मैं सिर्फ यूजी कोर्सेज़ हैं, यूजी कोर्सेज़ जो 12th के बाद होते हैं, और टोटल सीट्स कितनी होती हैं, कौन सा कोर्स होता है, वो किस कॉलेज में होता है, उसकी टोटल सीट्स क्या है और फीस यहाँ पर क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर जो भी आपका डाउट होगा स्कास्ट के बारे में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अब इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट है प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अंडर ग्रेजुएट जो है उनके लिए यहाँ पर ये सबसे पहले कि मैं बताऊंगा ही अंडर ग्रेजुएट के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर मेन चीज़ जो यहाँ पर ज़रूरी है सब स्टूडेंट्स के लिए कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है कौन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि कौन स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल है, कौन सा प्रोग्राम है और यहाँ पर क्या क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर देखते रहना। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट वाइज सब कुछ मैं आपको समझाता रहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो यहाँ पर हैं वो कौन स्टूडेंट यहाँ पर ले सकते हैं। एक तो डोमिसाइल ऑफ JNK और लद्दाख यूटी के होने चाहिए, दे सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है। मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम जो है 28 ईयर है, ये स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इनका 12th पास होना चाहिए, 12th जो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। और इनके जो मार्क्स हैं, अगर मतलब आप ओपन मेरिट में हैं तो आपको 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी रिजर्वेड कैटेगरी है तो आपके 40% से कम नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्राम और उनकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए किन प्रोग्राम के लिए, तो आप उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें प्रोग्राम्स, अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं वेटरनरी साइंस में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में, तो आपको ये जो एलिजिबिलिटी है वो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब्जेक्ट आपको होने ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस ऑनर इन फॉरेस्ट्री है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर इन सीरीकल्चर, BSc ऑनर्स सीरीकल्चर। ये जो पॉइंट अभी जो बने यहाँ पर प्रोग्राम्स, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ऑनर्स फॉरेस्ट्री, ऑनर्स यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और ऑनर्स सीरीकल्चर, इनके लिए आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। अगर आपका बायो है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैथ है साथ में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जाता है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech एग्री इंजीनियरिंग इसे कहते हैं। इसके लिए आपके सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर बायो की जगह क्या है, मैथमेटिक है। ये आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें कि आप इनमें से किसके लिए एलिजिबल हैं, उसी के लिए फॉर्म भरना। नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट वाइज अभी और बताता हूँ क्या चीज़ ज़रूरी है, सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, और आपके जो प्रीवियस पेपर हैं उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर मेन चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि कौन से प्रोग्राम हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। मेन चीज़ जो थी 12th के मार्क्स वो आपको अगर ओपन मेरिट में है 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 40% से ज़्यादा होने चाहिए। बाकी आपके सब्जेक्ट ये होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया प्रोग्राम वाइज। अब यहाँ पर देखें आप, जो अगर स्टूडेंट अभी पास नहीं हुआ होगा, जो भी एग्ज़ाम में मतलब अभी पेंडिंग एग्ज़ाम है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के होते हैं समर जोन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी अपेयर हो सकते हैं। तो ये थी मेन चीज़ आपके लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा टोटल जो है सीट्स सब्जेक्ट वाइज, जो आपका कोर्स उस वाइज आपकी यहाँ पर टोटल सीट्स क्या हैं और आपको कॉलेज कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये मेन चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है कि आपको नज़दीक है क्या है, ये सब चीज़ें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ की टोटल जो सीट्स हैं वो 80 हैं, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए जाना चाहते हैं तो वो उसकी 40 सीटें अलग हैं। तो इसकी जो मेन 80 हैं और सेल्फ फाइनेंस की 40 हैं। आपको जो कॉलेज मिलेगी वो मिलेगी वडूरा जो कॉलेज है वो बारामूला में है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, अगर आपको BSc ऑनर इन सीरीकल्चर करना है, सीरीकल्चर में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पर कॉलेज ऑफ टेम्परेट सीरीकल्चर मीरगोंड में ये कॉलेज है, ये मिलेगी। इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 26 हैं और सेल्फ फाइनेंस की 13 सीट्स हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप यहाँ पर इसके लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो कॉलेज मिलेगी सोहामा कॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सीट्स हैं वो 60 हैं और जो सेल्फ फाइनेंस सीट हैं वो 30 है, टोटल हो जाती है 90 सीट्स। तो यहाँ पर मैं फ़ीस वगैरह बताऊँगा क्या है कैसे रहेगी वो भी। तो यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट जो आपके लिए है हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए आपको शालीमार में कॉलेज मिलेगी जो इसकी है BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। इसकी 90 सीट्स हैं और साथ में प्लस 45 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। 90 सीट्स प्लस 45 सेल्फ फाइनेंस सीट टोटल बन जाती हैं 135। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी जो बडगाम में है। तो BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इसकी जो 25 सीट्स हैं प्लस 12 जो हैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। फॉरेस्ट्री के लिए BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए आपको बिनिहामा गांधरबल कॉलेज मिलेगी और यहाँ पर आपको 32 सीट्स हैं प्लस 16 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। अगर आप फिशरीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो फिशरी के लिए आपको यहाँ पर जो कॉलेज मिलेगी वो गांधरबल कॉलेज मिलेगी गांधरबल में। तो इसकी 24 सीट्स हैं प्लस 12 जो हैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं। तो ये थे जहाँ पर कोर्सेज़ जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो भी 12th पास हैं वो यहाँ पर करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्सेज़ और ये टोटल सीट्स साथ में सेल्फ फाइनेंस सीट्स वगैरह भी। तो आपको इस जो आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आना चाहता है यहाँ एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को हम कहते हैं UET एग्ज़ाम। तो UET एग्ज़ाम की यहाँ पर मेरिट लगती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलती है। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो आपके प्रोग्राम में टाइम कितना लगता है। अगर आप वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में जाना चाहते हैं तो आपको 5.5 साल लगेंगे। अगर आप यहाँ पर साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 4 साल जिसके होते हैं 8 सेमेस्टर। अगर आप यहाँ पर ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं तब भी आपको 4 साल लगेंगे और 8 सेमेस्टर होंगे। अगर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं 4 साल के 8 सेमेस्टर। सेरिकल्चर में जाना चाहते हैं 4 साल के 8 सेमेस्टर। फिशरीज़ में जाना चाहते हैं तब भी आपके यहाँ पर 4 साल के 8 सेमेस्टर। अगर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 4 साल के आपको यहाँ पर भी 8 सेमेस्टर बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो है टाइम ड्यूरेशन वगैरह है ये आपको भी जानना ज़रूरी होता है कि टाइम कितना लगता है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा देख लें आप, आपके लिए मतलब लगभग फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री को छोड़कर बाकी जो प्रोग्राम है उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपकी जो एडमिशन फ़ीस है 12,200 और बाकी जो सेमेस्टर फ़ीस जो आपकी है वो 10,450 तक बनती है। सेमेस्टर वाइज जो आपको पे करने पड़ते हैं एडमिशन फ़ीस जो है पहले आपको भरनी पड़ती है, उसके बाद आपकी जो सेमेस्टर वाइज अलग फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 10,450। तो ये हुई आपकी यहाँ पर फ़ीस डिटेल। अगर आप हॉस्टल करना चाहते हैं यहाँ पर आपको जो हॉस्टल अगर आप हॉस्टल में सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको फुल पूरा यहाँ पर जो आपका टाइम है जितना टाइम भी उस पूरे टाइम का जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है 50,400। और अगर आप शेयर्ड हॉस्टल करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर किसी रूममेट के साथ रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 48,400 भरना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस है तो अभी मैंने यहाँ पर बताया ये सब जो है वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री को छोड़कर है। जो आपकी सेल्फ फाइनेंस है वो बनेगी 25,000 पर सेमेस्टर भरना है आपको फ़ीस। 25,000 पर सेमेस्टर फ़ीस भरना है आपको अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था किन सब्जेक्ट मतलब किस कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पर कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपको यहाँ पर बायो नहीं है तो मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक या बायो में से एक मतलब कॉमन है। इंजीनियरिंग को छोड़कर जो आपकी इंजीनियरिंग है उसको छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए तो आपको मैथ होना ज़रूरी है, बायो की जगह मैथ। बाकी जो कोर्स हैं जिसमें आपको मैथ या इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा दोबारा दिखाता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। बाकी जो भी ऑनर्स प्रोग्राम है उनमें आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है ही। अगर आपको बायो या मैथ में से एक सब्जेक्ट है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अब इसमें मतलब क्या सिस्टम है, बायो के बदले जो मैथ का पेपर होगा वो कैसे होगा थोड़ा ये भी बताता हूँ। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है जिसने ऑनर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर अप्लाई किया उसका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। अब दूसरा जो स्टूडेंट है उसने भी यहाँ पर इसी एग्रीकल्चर ऑनर्स में अप्लाई किया, उसका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ है, बायो नहीं है। तो यहाँ पर उनका सिलेबस क्या होगा, कैसे क्या सिस्टम होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ साथ में। जो यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए जाएगा तो उसको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक है ही। तो इसी लिहाज से मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पेपर पैटर्न कैसे होगा आपका। अब यहाँ पर आप देखें, एक तो फिज़िक्स आपका 45 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री आपका 45 मार्क्स का होगा,
बायो आपका 45 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक आपका 45 मार्क्स का होगा। और जो पेपर होगा आपका उसमें पूरे सेक्शन होंगे ABCD, उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा, मैथमेटिक भी होगा। अगर आपने वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में अप्लाई किया तो आपको वहाँ से सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का ही अटेम्प्ट करना है, मैथमेटिक अटेम्प्ट नहीं करना, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का अटेम्प्ट करना है। तो मैथमेटिक का आपको वहाँ पर हाथ ही नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका किसी भी ऑनर्स प्रोग्राम में है, ये वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री को छोड़कर कोई भी आपका ऑनर प्रोग्राम है, तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कंपलसरी अप्लाई करना ही है। फिर अगर आपका बायो है तो बायो अप्लाई करना है, अगर आप मतलब बायो को यहाँ पर लिखने जो भी 45 मार्क्स हैं। अगर आपका मैथमेटिक है तो मैथमेटिक लिखें। तो अब यहाँ पर पेपर देकर ये नहीं होना कि यहाँ पर मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मेरा तो यहाँ पर बायो था, मेरा मैथ है नहीं, अब यहाँ पर ये गए। अब ऐसी कोई बंदा तुक्का लगा के आ जाए मैथमेटिक में भी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो आपकी मतलब ऑनर्स प्रोग्राम है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो अप्लाई आपको यहाँ पर लिखना ही है। साथ में जो बायो है अगर आपका तो बायो लिखें, अगर आपका मैथमेटिक है तो मैथमेटिक लिखें। ये आपको समझ आ गई होगी अब। तो अगर आपका यहाँ पर इसमें बीटेक, यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में अगर आपको बीटेक करना है, तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है आपका सेक्शन ए भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा लिखना ही है। तब आपको मैथमेटिक चूज़ करना है, बायो को हाथ ही नहीं लगाना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आपको यहाँ पर फिजिक्स के लिए टोटल 45 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के 45 मार्क्स हैं, हो गए 90 मार्क्स। साथ में मैथमेटिक के 45 मार्क्स हैं, टोटल हो गए 135 मार्क्स। तो सबको यहाँ पर सिर्फ 135 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने, और 135 मार्क्स के लिए आपको 135 मिनट्स मिलेंगे। 135 मार्क्स के लिए 135 मिनट्स मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। आपको यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट देखने हैं अपने। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, चाहे आप किसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो छोड़ो, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो आपको 11th और 12th का फिजिक्स, 11th और 12th का केमिस्ट्री, 11th और 12th का बायो पूरा पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। अगर आपका मैथमेटिक्स साथ में बायो की जगह, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना है 11th और 12th का। जो आपको सिलेबस में था वही, जो मतलब लेटेस्ट सिलेबस में था, आप जो आपके सिलेबस में था वही। अब जैसे यहाँ पर 2021 में सिलेबस चेंज हुआ है 11th और 12th का, आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। आपको ये देखना है जो 2020 का सिलेबस था वहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। जो भी 11th और 12th का सिलेबस था वो पूरा आपको रिवाइज़ करना है, वो पूरा आपको पढ़ना है। और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो OMR बेस्ड होता है। अगर आपने कभी ये नहीं चेक किया कि OMR मतलब बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, आपको फिल कैसे करनी पड़ती है आंसर शीट OMR की, तो ऊपर आई बार पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बनाया कि आप फिल कैसे करें अपनी OMR आंसर शीट पर। अगर आपको इसके जो मॉडल चाहिए आप प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, खुद घर में बैठ ट्राई कर सकते हैं OMR फिल करने की। तो आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए उधर जाकर, आपको ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो है करना पड़ता है पूरा। यहाँ पर देखना पड़ता है क्या उसका आंसर, फिर नोट डाउन भी करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पर OMR आंसर शीट होती है, वो आपको फिलअप करनी पड़ती है, OMR आंसर शीट। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोर्स है, ऑनर कोर्स है, आपका एनिमल हस्बेंड्री में है, या फिर यहाँ पर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, पेपर तो सबके लिए सेम होगा। सबको मतलब वही अटेम्प्ट करना है। मतलब चलो एनिमल हस्बेंड्री को छोड़कर वहाँ पर तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यहाँ पर लिखनी ही है। बाकी जो यहाँ पर आपके ऑनर्स हैं वहाँ पर तो पेपर सबका सेम है। अब वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी वो आपको यहाँ पर ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में यहाँ पर अप्लाई किया है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया है, उनमें से जो टॉप होंगे उनकी सिलेक्शन होगी। जिसने सेरीकल्चर में भरा है उनमें से जो टॉप होंगे उनकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। अब इसी हिसाब से जिसके लिए आपने अप्लाई किया वही स्टूडेंट्स चूज़ किए जाएंगे, उन्हीं की वहाँ पर मेरिट देखी जाएगी, वहाँ पर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। यह है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात रही आपके जो सिलेबस तो हो गया, अब बात रही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो एक मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको लास्ट 2 to 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पर स्कॉस्ट ने लिए हुए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी जो आपके MCQs वगैरह होंगे, टॉप इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों या मैथमेटिक हों, मैं कोशिश करूँगा वो अबाउट 500 प्लस आपके यहाँ पर फिजिक्स के, 500 प्लस केमिस्ट्री के, 500 प्लस मैथमेटिक के, तो सभी सब्जेक्ट के 500 प्लस MCQs लाने की कोशिश करूँगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हों और जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो भी मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर समझ तो आ गया होगा। अब बात रही 2021 में एग्ज़ाम कब होगा। अब 2021 का एग्ज़ाम कब होगा ये तो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। 2021 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कोरोना की वजह से डिले हो रहा है। तो जैसे ही कोरोना यहाँ पर ख़त्म होगा तो जो आपकी यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट है वो अबाउट जून एंडिंग तक आने की यहाँ पर लगता है, जून एंडिंग तक आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जून एंडिंग तक आपके फॉर्म की डेट निकल जाएगी और जुलाई में जाकर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर लेट हो रहा है, कोरोना की वजह से ज़्यादा लेट हो रहा है। अब पहले भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम, मगर कोरोना की वजह से यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर जुलाई में है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो सकता है, वो भी अगर कोरोना यहाँ पर ठीक रहा। नहीं तो ये कुछ और प्रोसेस भी कर सकते हैं, 12th मेरिट भी देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, मगर अब फिलहाल हम इतना कुछ कह नहीं सकते कि मेरिट देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर पूरा साल यहाँ पर ऐसा ही रहा तो मेरिट भी देख सकते हैं, कोरोना अगर पूरा साल रहा तो मेरिट भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई में चांस है। फिलहाल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, आपको यहाँ पर मटेरियल मिलता रहेगा। आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं 2-3 साल के, वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप जितना आपका रिस्पांस होगा कास्ट के लिए तो उतना ही ज़्यादा वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना, और अगर कोई भी आपका डाउट रहा हो, मैंने कोशिश की पूरा अच्छे तरीके से समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं जो यहाँ पर आपके डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो जब उस कास्ट के लिए मैं लाऊंगा तो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।